एक्सप्लेन बाय दानिश यूट्यूब चैनल में आपका दिल से वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं 2021 में आई हुई फिल्म रेड नोटिस के बारे में। ये मूवी एक्शन कॉमेडी क्राइम थ्रिलर पर बेस्ड है। इसकी अगर मैं लीड कैरेक्टर्स की बात करूं तो ड्वेन जॉनसन यानी द रॉक जॉन हार्टली का रोल निभाने वाले हैं। रेयान रेनॉल्ड जिन्होंने डेडपूल और फ्री गाय भी की थी, वो नॉलन बूथ का रोल निभाने वाले हैं। और मेरी फेवरेट गैल गैडोट जो कि वंडर वुमन का रोल कर चुकी हैं, वो द बिशप का रोल निभाने वाली हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में एक आदमी नरेशन कर रहा होता है जिसमें वो एंटोनियो और क्लियोपैत्रा के बारे में बता रहा होता है। एंटोनियो ने क्लियोपैत्रा को उसके जन्मदिन पर 3 बेशकीमती अंडे दिए होते हैं जिनका अंदाजा लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि उसकी कीमत क्या होगी। कई साल बीत जाने के बाद लोगों को ये सब बात झूठ लगती है, लेकिन 1907 में कायरो नामक एक जगह पर वहाँ के किसानों को 3 में से 2 अंडे मिल जाते हैं, लेकिन तीसरा अंडा अभी तक नहीं मिलता है। आगे दिखाया जाता है कि एक आदमी एक अंडा बना रहा होता है, वो भी उस बेशकीमती अंडे जैसा ही दिख रहा होता है। अब मूवी की शुरुआत रोम शहर से होती है। दरअसल जो अंडे मिले थे उनमें से एक को नीलामी में बेच दिया जाता है, वो भी एक आम डीलर को जिसका नाम सोटो बोचे होता है, और दूसरा अंडा म्यूजियम में दे दिया जाता है जो कि अब रोम में है। अब गाड़ी से हमारे मेन कैरेक्टर उतरते हैं, ड्वेन जॉनसन जिन्हें हम द रॉक के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इस मूवी में उनका नाम जॉन है, जो कि एक पुलिस एजेंट है और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन पार्टनर के साथ आता है जिसका नाम उर्वशी दास है। और यह एक इंडियन लड़की है लेकिन रोम में पुलिस वाली है। इन्हें किसी बिशप ने बताया होता है कि यहाँ पर आज नॉलन बूथ नाम का एक चोर आने वाला है जो कि एक आर्ट थीफ है और अपने आप को वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बेस्ट मानता है। वो अपने साथ एक नकली अंडा भी लाया है और वो उसे एक्सचेंज करके दूसरा अंडा ले जाएगा। जैसा हमने देखा था कि स्टार्टिंग सीन में एक आदमी अंडा बना रहा होता है, वो और कोई और नहीं नॉलन बूथ ही होता है। जॉन यह बात म्यूजियम के ओनर को बताता है, लेकिन ओनर कहता है कि हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये खबर तो बिशप ने दी होती है जॉन को, इसलिए जॉन और उर्वशी ओनर के साथ वहां जाते हैं और वो देखते हैं कि अंडा एकदम सलामत होता है। लेकिन जॉन बात ये नहीं मानता और थर्मल सेंसर से चेक करता है तो अंडा नकली निकलता है, क्योंकि अंडे का रंग ब्लू आ रहा होता है और अंडे का रंग लाल आना चाहिए क्योंकि वो सोने का होता है। और जब उस पे वो कोल्ड ड्रिंक डालता है तो पूरा अंडा पिघल जाता है, मतलब ये अंडा नकली है। नॉलन अपना काम कर चुका है। ये बात सुनते ही उर्वशी सारे गेट बंद करने को बोलती है, यहाँ से कोई ना भाग पाए। इसलिए ये सुनते ही एक आदमी गेट की तरफ भागना शुरू कर देता है। यह और कोई नहीं नॉलन बूथ ही होता है, जो वो चोर है जो यहाँ पे अंडा चुराने आया था। वो अपने बैग में 80 अंडा लेकर भाग रहा होता है। अब जॉन उसका पीछा करना शुरू कर देता है। आगे नॉलन की लड़ाई वहाँ के पुलिस वालों से होती है और वो उनसे जीत जाता है और वहाँ से भी भाग आता है, लेकिन बाद में उसे जॉन मिल जाता है और जॉन उसे पकड़ने वाला होता है कि नॉलन उसे अपनी बातों में फंसा कर वहाँ से भाग जाता है। जॉन उसका व्हाइट कार से पीछा करने वाला होता है कि एक वैन उसे टक्कर मार देती है। इसकी वजह से नॉलन वहाँ से भागने में सफल हो जाता है। अब चोरी को करीब 56 घंटे हो चुके हैं, यानी 56 घंटे हो चुके हैं। सीन शिफ्ट होकर बाली नाम के एक आइलैंड पर दिखाया जाता है जहाँ पर नॉलन अपनी बोट से जा रहा होता है। उसके हाथ में वो अंडा भी होता है और वो अपने घर पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि उसके घर में वही पुलिस वाला जॉन और उर्वशी आ गए होते पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, और नॉलन का खेल यही खत्म हो जाता है। नॉलन पूछता है कि ये बात तुम्हें कैसे पता चली, तो जॉन कहता है ये मेरा तरीका था तुझे पता लगाने का, क्योंकि मैं खुद भी एक आर्ट थीफ हूँ। तुझे क्या लगता है मैं तेरे बारे में कुछ नहीं जानता? तेरे पापा पुलिस में थे और तेरी मम्मी प्रोफेसर थी और तूने 8 साल की उम्र से ही चोरी करना शुरू कर दिया था। यह सुनकर नॉलन एकदम दंग रह जाता है। अब नॉलन को जेल ले जाया जा रहा होता है और उस अंडे को दूसरी वैन में रखा जाता है कि वो फिर से चोरी ना हो जाए। जॉन दरवाजा बंद करने के लिए जिसे बोलता है वो खुद भी एक चोर होता है और वो अंडे को नकली से बदल कर वहाँ से भाग जाता है, मतलब अंडा फिर से चोरी हो चुका है। अब सीन फिर से रोम में शिफ्ट हो जाता है जहाँ एक रेस्टोरेंट में जॉन बैठा होता है। वहाँ पर उर्वशी आती है और उससे पूछती है कि अब तुम कहाँ जाने वाले हो, तो जॉन जवाब में कहता है कि अब मैं दुबई जाने वाला हूँ। वो कहती है वहाँ जाने से पहले इस अंडे को तो देख लो। जॉन कहता है इस अंडे को क्या हुआ? उर्वशी उस अंडे को गिरा देती है और वो नीचे गिरते ही टूट जाता है। इसका मतलब वो अंडा नकली है। जॉन कहता है कि अंडा नकली है, कैसे है? तो उर्वशी कहती है कि तुम्हारे बैंक में 80 लाख डॉलर भेजे गए हैं, वह भी एक थर्ड पार्टी अकाउंट से, और इत्तेफाक ये है कि चोरी होने के बाद ही ये ट्रांजेक्शन हुआ है, इसलिए मुझे तुझे
अरेस्ट करना पड़ेगा। जॉन के पास और कोई सबूत नहीं होता, इसलिए उसे जेल भेज दिया जाता है। वह भी रशिया में जो पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ है, जहाँ से भागना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वहाँ पर सिर्फ बड़े बड़े चोरों को बंद किया जाता है। जॉन जेल पहुंच जाता है तो अपने सेल पार्टनर को देखता है और वो वही चोर होता है जिसने अंडा चुराया था और जॉन ने उसको अंडर बंद करवाया। वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो उसे हाथ मिलाने को कहता है, लेकिन जॉन उससे हाथ नहीं मिलाता क्योंकि वो बहुत गुस्से में होता है। नेक्स्ट दिन में वो खाना खाने के लिए लाइन में होते हैं तो जॉन उसे पूछता है कि बिशप ये 3 अंडे का क्या करेगी, और नॉलन जवाब में कहता है कि मैंने सुना है कि इजिप्ट में एक करोड़पति यानी बिलियनर उन तीनों अंडे की बहुत अच्छी कीमत देने वाला है, वह भी 30 करोड़ डॉलर, क्योंकि उसकी बेटी का नाम भी क्लियोपैत्रा है और वह उसकी शादी पर उसे गिफ्ट करने वाला है, और जो भी उसकी शादी से पहले उस अंडे को ला कर देगा 30 करोड़ डॉलर उसे ही मिलेंगे। तो बिशप को अब पहला अंडा मिल चुका है, इसलिए वो दूसरे अंडे को चुराने के लिए वहाँ जाएगी, मतलब वो वहाँ वेलेंसिया जाएगी जो कि एक आर्म डीलर के पास है, और उस अंडे को बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी में रखा गया है और उसका मालिक का नाम सोटो बोचे है और वो बहुत जालिम है। उसकी स्पेशलिटी गला दबाना है और आज तक उसके गला दबाने की वजह से कोई भी नहीं बच पाया है। जॉन कहता है जेल से निकलने का कोई प्लान है तेरे पास? ऐसा सुनते ही नॉलन खड़ा हो जाता है और जोर जोर से कहता है कि ये जो मेरे सामने बैठा है ये पुलिस वाला है नहीं है, ये एक एजेंट है, पुलिस के लिए काम करता है, लेकिन ये पुलिस वाला बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा सुनते ही सारे उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं। बाद में उनमें से एक कैदी उठकर जॉन का खाना उसकी शर्ट पर गिरा देता है तो उसे नॉलन अपना खाना देता है और वो कैदी उसको भी उसकी शर्ट पर गिरा देता है और बाद में जॉन को मारता भी है। यह देखकर वहाँ के गार्ड्स आ जाते हैं और नॉलन उनके जेब से आईडी चुरा लेता है, क्योंकि जब वो यहाँ से भागेंगे तो उन्हें आईडी चाहिए होगी। इसका मतलब ये नॉलन का एक प्लान होता है उस आईडी को चुराने का। थोड़ी देर बाद उनके सेल में गार्ड आते हैं और उन दोनों को एक ऑफिस में लेके जाते हैं, जहाँ पर एक कुर्सी पर एक लड़की बैठी होती है। यह कोई और नहीं बिशप ही होती है। बिशप उन्हें बताती कि मैंने कैसे जॉन को अंडे के चोरी के केस में फंसाया और जॉन से ही नॉलन को भी पकड़वा लिया, लेकिन अब मैं जॉन और नॉलन का साथ चाहती हूँ क्योंकि वो 2 अंडे में ढूंढना चाहती हूँ और तीसरे अंडे का एड्रेस पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ नॉलन को ही पता होता है कि वो कहाँ है, लेकिन नॉलन बताने से मना कर देता है। इसी वजह से बिशप यहाँ से चले जाती है। नेक्स्ट सीन में उन्हें पत्थर उठाने का काम दिया जाता है जिसमें उन्हें दीवार बनानी होती है। नॉलन दीवार बनाते समय उसमें एक पत्थर लगा देता है जो कि बहुत छोटा होता है। अब रात हो जाती है। नॉलन कहता है कि मेरा बाप पुलिस में था और मैं चोर बन गया। नीचे से जॉन कहता है कि मेरा बाप चोर था और मैं पुलिस बन गया। बाद में नॉलन कहता है कि मेरे पापा के पास एक घड़ी थी जिसे वो मुझसे भी ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन वो घड़ी खो जाती है और उस घड़ी की चोरी का इल्जाम मुझ पर लग जाता है। मैं उन्हें कहता हूँ कि ये घड़ी मैंने नहीं चुराई, लेकिन वो कहते हैं कि तुमने ये घड़ी चुराई है। वो मुझसे 1 साल तक बात भी नहीं करते और 1 साल बाद में उनके हाथ में वो घड़ी देखता हूँ और मैं एकदम गुस्से में आ जाता हूँ। बाद में मुझसे पूछते हैं, पहली बार 1 साल बाद उन्हें मुझसे पूछा होता है कि आज स्कूल में तुम्हारा दिन कैसा गया। मैं जवाब में कुछ नहीं कहता। वो बार बार वही सवाल मुझसे पूछते रहते हैं लेकिन मैं कोई जवाब नहीं देता, इसलिए वो मुझे बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं। और वो पूछता है कि जॉन तेरा बाप कैसा था, तो जॉन जवाब में कहता है कि मैं अपने बाप के बारे में किसी को भी नहीं बताता क्योंकि मेरा बाप बहुत ज्यादा ही खड़ूस था। ऐसा बोलते ही सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ नॉलन साबुन लेकर आता है और नॉलन उस साबुन को क्लीनर में मिला देता है और डब्बे में जैसे ही रखता है तो एक ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट की वजह से वहाँ के गेट पे अफरा तफरी मच जाती है और वो उस आईडी से उसे खोल देता है और वहाँ से निकल जाता है। अब वो उस पत्थर को हटाता है जिससे वो पूरा दीवार गिर जाता है। दीवार के दरार से वो चल चल के दूसरी ओर चले जाते हैं जहाँ उन्हें एक हेलीकॉप्टर दिखता है जिससे वो भागने वाले होते हैं, लेकिन पीछे से गार्ड्स उन पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। जॉन नॉलन को कवर देता है, नॉलन हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है। नॉलन जॉन को धोखा देकर भाग रहा होता है, लेकिन जॉन कैसे भी अपनी जान पर खेल कर हेलीकॉप्टर पर पहुंच जाता है और वो समझ जाता है कि नॉलन वहां से भागने वाला होता है, लेकिन नॉलन कहता है कि मुझे पता था कि तू यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट सीन में नॉलन का दोस्त एक प्राइवेट प्लेन लेकर आया होता है जिसमें वो दोनों बैठकर वेलेंसिया में जाएंगे और आर्म डीलर के पास उस अंडे को चुराने के लिए। जॉन पूछता है वो चोरी हम करेंगे कैसे। नॉलन कहता है कि पहले हम वहाँ के गेस्ट बनकर जाएंगे क्योंकि उसके यहाँ पर एक पार्टी होने वाली है। हम सबसे पहले उसके 2 गार्ड से बचकर अंदर जाएंगे, फिर हमें 72 सेंसर्स के हाई क्वालिटी कैमरा को डिस्ट्रैक्ट करना होगा और दूसरे कमरे में जाते ही वहाँ पर हमें तिजोरी मिल जाएगी। दरवाजे को खोलने के लिए हमें सबसे पहले सोटो बोचे
बच्चे का मोबाइल चाहिए होगा जो कि उसकी जेब में है और उसका फिंगरप्रिंट भी चाहिए होगा। मोबाइल में हर 30 सेकंड में नया पासवर्ड आता है, इसलिए उस मोबाइल की हमें बहुत ज़रूरत होगी और यह सब होने के बाद हमें उसका फेस चाहिए होगा और उसका वॉइस पासवर्ड भी चाहिए होगा। यह सुनते ही जॉन कहता है कि ये सब हमें कहाँ से मिलेगा। नॉलन कहता है कि मेरे पास एप्लीकेशन है जिससे मैं उसका हूबहू चेहरा भी बना सकता हूँ और आवाज। अब सीन वेलेंसिया में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे उन्हें इस प्लान को अप्लाई करना है। जॉन वहाँ गेस्ट बनकर आया होता है, मोबाइल चुराने वाला होता है और नॉलन वहाँ बेटर बनकर आया होता है, फिंगरप्रिंट चुराने वाला होता है। नॉलन उसका फिंगरप्रिंट ले लेता है उसकी ग्लास से। अब जॉन को उसका मोबाइल उसकी जेब से निकालना है। जॉन उस पार्टी में देखता है कि बिशप भी उस आई होती है। वो बिशप के पास जाता है और बिशप को कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो बिशप कहती है कि नॉलन ने तुम्हें तीसरे अंडे के बारे में कुछ भी बताया। तो वो कहता है कि मुझे उसने कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि जॉन उसे पकड़ना चाहता है और उसका करियर जिसकी वजह से खराब हुआ था वो उसे जेल में पाना चाहता है। अब वो उसके साथ डांस करता है। उसका डांस देखकर सोटो बोचे वहाँ आ जाता है और जॉन को जाने के लिए कहता है, क्योंकि वह जॉन को जाने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि पार्टी की सबसे खूबसूरत लड़की उसके साथ ही डांस करेगी और किसी के साथ नहीं। ऐसा सुनते ही जॉन वहाँ से जाते समय उसे जोर से टक्कर मारता है और उसका मोबाइल उसकी जेब से निकाल लेता है। इसका मतलब ये है कि एक जॉन का प्लान होता है मोबाइल निकालने के लिए। उनको फिंगरप्रिंट और मोबाइल मिल जाता है। अब 45 सेकंड का टाइमर लगा के उन गार्ड्स की शिफ्ट चेंज होने के समय उस दरवाजे के अंदर वो घुस जाते हैं। कैमरा को डिस्ट्रैक्ट करने के बाद वो तिजोरी के रूम में भी पहुंच जाते हैं। फिंगरप्रिंट और मोबाइल का पासवर्ड लिखने के बाद वो फेस और वॉइस भी कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर उर्वशी आ जाती है। इस चीज का पता बिशप ने ही दे दिया होता है क्योंकि वह जेल से भाग गए होते हैं। इसलिए उर्वशी जॉन को कहती है कि तुम खुद भी एक पुलिस वाले हो और इस चोर का साथ क्यों दे रहे हो। वो उसे हथकड़ी देती है और उसे पकड़ने के लिए कहती है, लेकिन जॉन उसे नहीं पकड़ता और वो उर्वशी को चकमा देकर तिजोरी के अंदर घुस जाता है नॉलन के साथ। अब उनके सामने वो अंडा होता है और वो उस अंडे को लेने जा रहे होते हैं कि सामने उसे बिशप मिल जाती है। बिशप उनसे लड़ाई करना कर देती है। और उस लड़ाई में बिशप जीत जाती है। वो लड़ाई की वजह से टाइम वेस्ट होने की वजह से वहाँ सोटो बोचे भी आ जाता है और वह तीनों को पकड़ने की बजाय सिर्फ और सिर्फ जॉन और नॉलन को पकड़ता है, क्योंकि बिशप सोटो बोचे से पहले ही हाथ मिला चुकी है। मतलब ये है कि जॉन और नॉलन यहाँ फंस गया। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है। जॉन और नॉलन को बांध दिया गया है हथकड़ियों से। उन पर पानी मारकर उन्हें उठाया जाता है और उन्हें तीसरे अंडे का एड्रेस पूछा जाता है। नॉलन कहता है कि मुझे नहीं पता कि तीसरा अंडा किधर है। बिशप कहती है अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हारे पार्टनर को टॉर्चर करूंगी, और वो ऐसा ही करती है। उसे इलेक्ट्रिक शॉक मारती है, लेकिन नॉलन ये कुछ भी नहीं बता रहा होता। तो सोटो बोचे वहाँ खड़ा होता है और उसका गला दबाना शुरू कर देता है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि सोटो बोचे की स्पेशलिटी है कि वो गला दबाने के बाद किसी को भी मार देता है। थोड़ा देर दबाने के बाद जॉन मरने ही वाला होता है कि नॉलन बिशप को सब कुछ बता देता है कि तीसरा अंडा इजिप्ट में है, ग्रेट पिरामिड्स के अंदर। सोटो बोचे कहता है मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना, लेकिन बिशप कहती है कि ये सच बोल रहा है कि मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। यह सुनते ही बिशप खुश हो जाती है और एक ड्रिंक सोटो बोचे को भी देती है। खुशी से सोटो बोचे चीयर्स करता है और जैसे ही वो पीता है वो बेहोश हो जाता है। अब इसका मतलब तो यही है कि बिशप ने उसको भी धोखा दे दिया है और वह उस दूसरे अंडे को लेकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सोटो बोचे अंडरटेकर की तरह खड़ा हो जाता है और उन दोनों पर अंधाधुंधी गोली चलाना शुरू कर देता है। वह गोली उनको नहीं लगती, लेकिन उसी समय जॉन अपना हाथ खोल देता है और नॉलन वो देखकर चौंक जाता है और वो सोचता है कि तुमने ये कैसे खोला। और जैसे ही वो ऐसा सोच रहा होता है कि सोटो बोचे वहाँ आ जाता है, जॉन उसे एक पंच मारता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। नॉलन पूछता है कि तुमने ये हथकड़ी कैसे खोली। वह कहता है कि गोली मारते समय एक गोली मेरे हथकड़ी पे लग गई थी, इसलिए वो खुल गया। नॉलन ये सब सुनकर चौंक जाता है क्योंकि एक भी गोली उनकी बॉडी पर नहीं लगी होती और वो सीधा उठ जाकर हथकड़ी पर की क्यों लगती है। फिर से सोटो बोचे खड़ा हो जाता है अंडरटेकर की तरह, लेकिन इस बार सोटो बोचे मशीन गन चलाना शुरू कर देता है। इससे पहले एक भी गोली उन्हें लगती वो ऊपर की तरफ भाग जाते हैं, लेकिन वो जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं तो वहाँ सांड का खेल चल रहा होता है। मतलब नीचे से भी फंस गए हैं और ऊपर से भी। सांड को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो जॉन को टक्कर मार देता है, लेकिन जॉन को कुछ नहीं होता और
होता और जॉन और नोलन वहाँ से अपनी जान पर खेल कर बच जाते हैं और दूसरा अंडा भी उनसे छीन चुका है। नेक्स्ट सीन में जॉन और नोलन एक ट्रेन पर हैं। नोलन बताता है कि मैंने बिशप को सब कुछ गलत बताया है और उस अंडे को ढूंढने के लिए हम दोनों को वहाँ जाना पड़ेगा। जॉन पूछता है कि उसका एड्रेस मुझे भी बता दे, तो नोलन बहुत सोचने के बाद कहता है कि मैं तुझे इस एड्रेस नहीं बताऊंगा। यह सुनते ही जॉन गुस्से में आ जाता है और उसे ट्रेन से लटका देता है, लेकिन ट्रेन जैसे ही उससे लड़ने ही वाली होती है कि जॉन उसे बचा लेता है और कहता है कि वो अपने पापा के बारे में बताता है कि मेरे पापा एक चोर थे और मैं पुलिस वाला बन गया और तेरे पापा एक पुलिस वाले थे और तू चोर बन गया। हम दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, तू मुझ पर भरोसा कर सकता है। नोलन कहता है कि अप्रैल 1945 में रेड आर्मी ने बर्लिन को कब्जे में कर लिया था और नासीज का खेल खत्म हो चुका था और तभी एक बंदा जिसका नाम रुडोल्फ ज़ाइग था, वो हिटलर का आर्किटेक्ट डीलर था, वही एक लौता बंदा था जिसने क्लियोपैट्रा के अंडे को छुआ था और वो सारा सामान लेकर कुछ मशीन पार्ट अर्जेंटीना गया था। वो भी एक आर्ट डीलर होता है तो वो मशीन पार्ट्स का करेगा क्या। मुझे तो ये पूरा यकीन है कि तीसरा अंडा वो खुफिया बंकर में लेकर गया है जो हिटलर ने बनवाया था और उस जगह का मैप मेरे पापा के घड़ी में होता है। इसे मैं गुस्से में तोड़ने के बाद मुझे पता चलता है कि उसके अंदर उसका मैप है। मेरे पापा ने इसे खुफिया नीलामी में जीत कर लाए थे और मुझे पूरा यकीन है कि वो तीसरा अंडा अर्जेंटीना में ही हमें मिलेगा। अब कहानी अर्जेंटीना में शिफ्ट हो गई है, इसका मतलब वो वहाँ पर उस अंडे को लेने के लिए चले गए हैं। जॉन और नोलन जंगल में उस हिटलर के खुफिया बंकर का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं और उसका मैप जो नोलन के पास होता है। बहुत देर चलने के बाद उन्हें उस बंकर का रास्ता मिल जाता है जो बहुत नीचे होता है और उसका दरवाजा खोलते ही जिसका पासवर्ड वो घड़ी होती है, उस घड़ी को फिट करते ही वो दरवाजा खुल जाता है और वह देखते हैं कि उस बंकर के अंदर बहुत सारे एंटिक सामान होते हैं और वहाँ पर एक मर्सिडीज का एकदम पुराना मॉडल होता है जिसकी कीमत बहुत करोड़ों में है, लेकिन उनमें से वो कुछ भी नहीं चाहिए होता है और उन्हें वो बस अंडा चाहिए होता है। थोड़ी देर की खुशी के बाद वहाँ पर बिशप आ जाती है। इसका मतलब यही है कि वो इजिप्ट नहीं गई होती है और वो उन दोनों का पीछा कर रही होती है। अब एक गोली चलती है और वो देखते हैं कि उर्वशी अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ यहाँ आ चुकी होती है और वो बिशप का पीछा करते करते यहाँ पहुंचे हो। अब वो तीनों एक साथ में हो जाते हैं क्योंकि वो तीनों भी एक चोर हैं और पुलिस वो तीनों को पकड़ेगी, इसलिए वो साथ में होकर गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी भगाना शुरू कर देते हैं। यह देख उर्वशी अपनी पूरी टीम के साथ भी गाड़ी में बैठ जाती है और उनका पीछा करना शुरू कर देती है। गाड़ी से उनका बहुत सारा एक्शन होता है, लेकिन आगे जाकर वो तीनों एक झरने में कूद जाते हैं। नीचे झरने के नीचे पानी में से एक हाथ निकलता है और वो हाथ नोलन का होता है और उसके हाथ में वो अंडा भी होता है। वो पानी से निकल वहाँ से भागना होता है, लेकिन वो सोचता है कि जॉन को भी अब मैं बचा लेता हूँ और वो अंडे को नीचे रखकर जॉन को बचाने चले जाता है और वहाँ पीछे से जॉन आ जाता है और वो उससे कहता है कि तू मुझे ही बचाने गया था ना। तो वो जवाब में कहता है नहीं, मैं अपना मोबाइल देखने गया था और वो उससे झूठ कहकर वहाँ से उसे बात करना शुरू कर देता है। और अब बिशप पीछे से आती है और वो बिल्कुल पानी से भीगी होती है और उसका मुंह एकदम मायूस होता है। नोलन कहता है कि तेरा खेल खत्म हो गया है, तेरे पास 2 अंडे हैं लेकिन तुझे तीसरे अंडे की जरूरत होगी, लेकिन ये एक अंडा मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं दूंगा। अब जॉन उसके पास जाता है और बिशप को हथकड़ी पहना देता है क्योंकि वो उसका एक ही सबूत होती है उसकी बेगुनाही का। वो उसको हथकड़ी जैसे ही पहनाता है तो वो उसे किस कर देता है और ये सब देखकर नोलन समझ जाता है कि जॉन बिशप का ही साथी है और उसने मेरे साथ मिलकर तीसरे अंडे को पाने का एक मास्टर प्लान बनाया था जिसमें मैं फंस चुका हूँ। जॉन उसे जवाब में कहता है कि कैसी लगी मेरी एक्टिंग और उसे बहुत चिढ़ाते हैं वो दोनों और उसे ही हथकड़ी पहनाकर पेड़ पर बांध कर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में उर्वशी आ जाती है और उस नोलन को पकड़ कर लेके चले जाती है, लेकिन जॉन और बिशप वहाँ से भाग चुके होते हैं। अब सीन कायरो में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर उसकी बेटी की शादी चल रही होती है, यानी उस बिलियनर की बेटी की शादी चल रही होती है और जैसा उसने कहा था कि 3 अंडे पाने के बाद वो उन्हें $30 करोड़ देगा और वो उन्हें $30 करोड़ दे देता है। और जब वो तीनों अंडे को उसकी शादी पर लेके आता है तो उसकी बेटी देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और वो इतनी खुश हो जाती कि फूले नहीं समाती है। लेकिन जैसे ही वो उस अंडे को देख रही होती है कि पीछे से एड शीरन का गाना बजना शुरू हो जाता है और सामने एड शीरन खड़ा होता है। तीनों अंडों को छोड़कर वहाँ पर चले जाती है एड शीरन के पास और इतने ज़्यादा महंगे अंडों की वो थोड़ी भी इज्जत नहीं करती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर उर्वशी अपनी पुलिस टीम के साथ आ चुकी होती है और वो इसलिए आती है क्योंकि जॉन ने ही बताया होता है कि 3 के 3 अंडे यहाँ है
क्योंकि उसे तो 30 करोड़ डॉलर मिल चुके होते हैं और गैर कानूनी बेशकीमती सामानों को खरीदने के जुर्म में वो बिलियनर भी पकड़ा जाता है और उन्हें 30 करोड़ डॉलर भी मिल जाते हैं। और जॉन एक पुलिस वाला होता है, इसलिए वो अपना कर्तव्य निभाता है। अब ये कहानी सर्दिनिया में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर जॉन और बिशप 30 करोड़ डॉलर के मालिक बन चुके हैं और वह अपनी लाइफ मस्त से जी रहे हैं। लेकिन वो जैसे ही बोट पर जाते हैं, वहाँ पर उन्हें नॉलन मिलता है, जो उनका वेलकम करता है और उन्हें कहता है कि तुम दोनों ने मेरे साथ डबल क्रॉस किया था, अब मैंने भी तुम्हारे साथ कुछ डबल क्रॉस किया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक बहुत बड़ा आर्ट थीफ हूँ, इसलिए मैं वहाँ पे हथकड़ी की चाबियाँ कैसे भी पाकर वहाँ से निकल जाता हूँ। जॉन कहता है कि तुमने क्या किया है पहले वो बताओ। तो वो कहता है कि तुमने क्या सोचा तुम्हारे बैंक अकाउंट इतने ज्यादा सेफ हैं? मुझे तो लगता है बिल्कुल नहीं। मैंने सारे 30 करोड़ डॉलर मैंने सारे पैसे पुलिस अकाउंट में भेज दिए हैं और तुम्हारा एड्रेस भी बता दिया है कि तुम कहाँ पर हो। वो किसी न किसी वक्त पर आ रही होती है और वो भी मैंने उस उर्वशी को ही बताया होता है। और इससे पहले वो यहाँ पर आए, मैं तो यहाँ से चलता हूँ और जेल में तुम दोनों से मैं मिलने भी आऊँगा। और जाते जाते समय नॉलन कहता है कि मेरे पास एक डील है, उर्वशी के आने से पहले हम तीनों यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि तुमने मेरे साथ डबल क्रॉस किया था और मैंने तुम्हारे साथ किया, इसलिए हमारा दोनों का फिट्टूस हो चुका है। इसलिए मैं तुमको बचाने का एक मौका दे रहा हूँ, या फिर तुम जा सकते हो उर्वशी के साथ। मेरे पास एक प्लान है जिसमें हम एक और चोरी करेंगे और तुम दोनों की मुझे बहुत जरूरत पड़ने वाली है। दोनों ये सुनकर हंसते हैं। इसका मतलब ये है कि वो उसका साथ देंगे और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब उर्वशी वहाँ आ जाती है और बोट पर देखती है, वहाँ पर कोई नहीं होता है। और नेक्स्ट सीन में वो तीनों एक शहर में होते हैं जहाँ पर वो शायद चोरी करने वाले हैं। और यह इसका पक्का सबूत है कि ये इसका नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल बनेगा जिसमें ये दूसरी चोरी बिल्कुल ही करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये था पूरा एक्सप्लेनेशन रेड नोटिस मूवी का। अगर आपको ऐसी मूवीज का एक्सप्लेनेशन और रिव्यूज चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो कि नई वीडियो आते ही आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना और वीडियो को लाइक भी कर देना कि हम ऐसी वीडियोस और भी बनाएं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।